बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 में अध्याय 2 में अम्ल क्षार लवण में मैं आप लोगों को पीएच परिसर के बारे में बताऊंगा कि पीएच परिसर क्या होता है। ये पीएच परिसर अम्ल क्षार लवण में पीएच परिसर के बारे में बताऊंगा कि पीएच परिसर क्या होता है। देखिए, किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित सीमा पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है तो उसे हम पीएच परिसर कहते हैं। देखिए, पीएच परिसर में पीएच के साथ सूचकों के रंग में परिवर्तन, जैसे पीएच परिसर में आपका जो सूचक है, जैसे मान लीजिए मेथिल ऑरेंज है, लिटमस है, फिनोप्थलीन है, मेथिल रेड है, तो इनका पीएच परास क्या है। देखिए, मेथिल ऑरेंज जिसका पीएच परास 3.1 से 4.4 जो अम्लीय विलयन में एक लाल रंग देता है, जबकि क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। उसी तरह से लिटमस है जो कि अम्लीय विलयन में लाल रंग और क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है, जिसका पीएच मान 5.0 से 8.0 के बीच होता है। ये फिनोप्थलीन जिसका पीएच रेंज 8.3 से 10.0 तक होता है, यह अम्लीय विलयन में रंगहीन रंग प्रदर्शित करता है, जबकि क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। तो ये इसका पीएच परास होता है, मतलब पीएच रेंज कहलाता है। देखिए, जैसे मेथिल रेड है, इसका अम्लीय विलयन का पीएच मान 4.2 से 6.3 के बीच में होता है, जो अम्लीय विलयन में लाल रंग तथा क्षारीय विलयन में पीला रंग प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से पीएच के साथ सूचकों के रंग में इस तरह से परिवर्तन होते हैं। तो ये पीएच से के साथ सूचकों में रंग परिवर्तन के बाद मैं आप लोगों को जल के आयनिक गुणनफल के बारे में बताता हूं कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। देखिए, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण के बराबर होता है। जल का आयनिक गुणनफल स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा H धन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण अर्थात OH ऋण आयन के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, जल के आयनिक गुणनफल को KW से हम व्यक्त करते हैं, अर्थात KW इक्वल टू सांद्रता H धन आयन सांद्रता और H ऋण आयन होता है। K का मान स्थिर ताप पर स्थित होता है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के आयनिक गुणनफल का मान 1 × 10⁻14 होता है। जल का आयनिक गुणनफल में स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण के बराबर होता है। KW, इसे हम जल के आयनिक गुणनफल को KW से व्यक्त करते हैं, अर्थात KW इक्वल टू सांद्रता H धन आयन और सांद्रता OH ऋण आयन। ये K का मान स्थिर ताप पर स्थिर होता है तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयनिक गुणनफल का मान 1 × 10⁻14 होता है। देखिए, पीएच रेंज के बाद ये पीएच
को पीएच के बारे में सन 1909 में डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करने के लिए एक नई पद्धति सन 1909 में डेनिश देश के रसायनज्ञ केमिस्ट सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तावित किया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं या पीएच पैमाना कहते हैं। तो इस पीएच पैमाने के द्वारा में जो पीएच, जो पी भाग होता है, पीएच में पी एक जर्मन भाषा का शब्द है। पी जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसे पोटेंस कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है शक्ति होती है या पावर होता है। पीएच में पी एक जर्मन शब्द है, पोटेंस को दर्शाता है, जिसका अर्थ पावर है। ये उससे सॉल्यूशन के अंदर उस अम्ल क्षार और विलयन के अंदर, अम्ल क्षार लवण के अंदर इस शक्ति को दर्शाता है पी। दूसरा जो पार्ट होता है इसमें एच जो होता है, जबकि एच धन आयन जो होता है, एच हाइड्रोजन आयन जो होता है, हाइड्रोजन सांद्रण, इसमें पीएच जो एच धन आयन सांद्रता को व्यक्त करता है। देखिए इस पीएच में जो पीएच जो रेंज पीएच पैमाना, जो पीएच पैमाने पर 0 से 14 तक के मान लिखे होते हैं। 0 से लेकर 6.9 तक, 0 से लेकर 6.9 तक की जो वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू जो होती है, वो अम्लीयता को दर्शाता है। और 7 पर जो सॉल्यूशन होता है वो उदासीनता को दर्शाता है कि वह उदासीन सॉल्यूशन होता है। जबकि 7.1 से लेकर 14 तक, 14 तक की जो वैल्यू होती है वो क्षारीय विलयन को दर्शाती है, क्षारीयता की सांद्रता को दर्शाती है। इसमें जो प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, इस पीएच रेंज की, पीएच वैल्यू की सहायता से, पीएच मान की सहायता से हम जान सकते हैं कि जिस अम्लीय विलयन का पीएच मान जितना ही कम होता है वह उतना ही प्रबल होता है, और जिस क्षार का पीएच मान जितना ही अधिक होता है उसका प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। तो जल का आयनिक गुणनफल में हमने देखा, तो इसमें उदासीन विलयन जैसे जल के लिए सांद्रता H धन आयन बराबर सांद्रता OH ऋण आयन, ये दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम H धन आयन स्क्वायर लिख देते हैं। इसका मान जो होता है 1 × 10⁴ होता है। तो H सांद्रता H धन आयन बराबर 1 × 10⁷ और बराबर OH ऋण आयन, ये दोनों की वैल्यू एक समान। जैसे मान लीजिए H सांद्रता H धन आयन और बराबर OH ऋण आयन बराबर सांद्रता H धन आयन स्क्वायर इक्वल टू 1 × 10⁻14। तो देखिए इसमें H धन आयन का वैल्यू जो होता है 1 × 10⁻⁷ इक्वल टू सांद्रता OH ऋण आयन। तो इससे स्पष्ट होता है कि सामान्य विलयनों में उपस्थित H आयन धन आयन के सांद्रण का मान कम होता है, सांद्रण का मान कम होता है।